बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरी बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये सानिया हमारे मुक़द्दर में इब्राहिम रईसी आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है। एक फ़र्द का चले जाना काफ़ी अहम भी होता है और कभी गैर अहम भी होता है। कुछ अफराद ऐसे पैदा होते हैं जो पूरी दुनिया को अपने तर्ज अमल से मुतासर करते हैं। अब ये हादसा है या साजिश है, ये तो ईरान पहले बताएगा। सिर्फ उसके ऊपर हम अंदाज़े लगाते रहेंगे। ज़ाहिर है किसी का अपना मरता है, शहीद होता है, उसके अंदर अंदेशे, दूर दराज के अंदेशे जन्म लेते हैं। आज हम समझते हैं कि या ज़हन में आता है कि अमेरिका इसके पीछे होगा, इज़राइल इसके पीछे होगा। और ये बदकिस्मती है कि हमारे अपने भी इस किस्म की सूरत हाल में मुलविस हो जाते हैं। अब जो रद्द अमल आया है, पाकिस्तानी कौम तो मुतहद होकर उस पर गमज़दा है। हमें दुख है कि जैसे हमारा एक बाजू उतार लिया गया हो, जैसे हमारे सांसें बंद कर दी गई हों। यही है कि जो हुज़ूर ने फरमाया था कि एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाओ तो सारी मिल्लत इस्लामिया उसका दर्द महसूस करती है। ऐसे ही जैसे आपकी उंगली को दर्द पहुँचाया जाए, सारा जिस्म उस पर रिएक्ट करता है। अब जो उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा होनी है, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दुख है। ज़ाती तौर पर सही बात है, क्योंकि मैं जिस मईशत की डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ 40 साल से, एंड उसी एजेंडे पे इब्राहिम रईसी साहब अमल पैरा थे। साफ ज़ाहिर है उनकी सोचें अपनी होंगी, लेकिन मुझे तो खुशी होती थी कि जो मैं सोचता रहा हूँ कि ये होगा, उसमें साफ ज़ाहिर है इब्राहिम रईसी साहब का तो मैंने जिक्र नहीं करना था ना, ये कहाँ थे, क्या थे। लेकिन मुझे पता था कि हालात दुनिया के आएंगे, जैसे वो घेर घार के पाकिस्तान की तरफ ही आना पड़ेगा। और जो नई इकानमी जन्म लेगी उसमें अमेरिका की इकानमी बैठ जाएगी, इसराइल की भी बैठ जाएगी, बरतानिया भी, यूरोप की भी, ख़ास तौर पे मगरबी यूरोप, वो बैठ जाएंगे। तो इधर जो ये ममालिक हैं, चाइना, इंडिया, रशिया और पूरा ये सेंट्रल एशिया, तुर्की और ये जो मशरक़ बईद का जिसको कहते हैं, जिसमें सऊदी अरब है, दूसरे, ये एक नई इकानमी जन्म लेगी। और इसके अंदर इनके जो हलीफ होंगे वो होगा ब्राज़ील, साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका। तो ये ममालिक जो हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे अब। और ये हो चुका है, यानी वो अब डॉलर के बग़ैर ये तमाम ममालिक अपने निज़ाम को चला चुके हैं। सिर्फ जो IMF के कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं, पाकिस्तान जैसे, हम अभी तक डॉलर में काम कर रहे हैं। रशिया और इंडिया भी रुपए देते हैं, उनके रूबल आ जाते हैं, उनके रुपए चले जाते हैं। ईरान से तो गुस्सा भी यही है अमेरिका को कि उन्होंने डॉलर को ख़त्म कर दिया और वो अपने रियाल में मामला को चलाते हैं। इसलिए जो बगावत का झंडा उठाया था ईरान ने, अब वो मजबूरन
इंडिया भी उसमें शामिल हो रहा है, और चाइना और रशिया तो आ ही गए हैं, पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा। अब ये वो इसके लिए हर जगह पे पहुंच रहे थे, यानी वो पाकिस्तान में भी आए, सऊदी अरब से भी उनके ताल्लुकात इन्हीं दिनों बेहतर हुए, फिर वो रशिया के साथ, दूसरे मामलात के साथ ईरान ने सबसे ज़्यादा जुर्रत का मुजाहरा किया है, तो साफ ज़ाहिर है उनको सज़ा देने वाले साजिशी अनासर खामोश नहीं रहेंगे। वो इजराइल हो या अमेरिका, वो इस बड़ी बगावत जो है इसका उन्होंने सर कुचलने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। और ये वो एक तरीके से खराज तहसीन पेश करेंगे हम, जब हम डॉलर की गुलामी से निकलेंगे तो उसके अंदर इब्राहिम जलीसी का खून भी शामिल होगा। तो ये एक मरहला है जिससे हम सब गुजर रहे हैं। हमारे मुल्क के हालात तो आपके सामने हैं, क्या हम अभी तक सीखे नहीं हैं? हमें पुराने चीज़ों के अंदर धकेला जा रहा है और मुश्किलात हमारी बढ़ती जा रही हैं, हमारे स्कैंडल्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो स्मगलिंग है वो बढ़ती जा रही है, उसके अंदर कमी नहीं आ रही। उसमें फिर जो एक जमहूरी निज़ाम का हम हिस्सा थे, इंडिया भी था, हम भी थे, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो उससे इंडिया तो फ़ायदा उठा रहा है। उसके अंदर उनके जो एक तरीके की मुनाफकत है इंडिया की, वो साफ ज़ाहिर है। इस वक्त आप देखें कि जो मोदी है उसने ईरान के मसले पर बड़े गहरे दुख दर्द का मुजाहरा किया है, और हमसे पहले बोले हैं वो इब्राहिम रईसी के इस दुनिया से चले जाने का सुनकर। हालांकि उनका जो मीडिया है और सारा कंट्रोल मीडिया उनका 80% तो वहाँ बीजेपी का कंट्रोल मीडिया है। जो उनसे एग्री नहीं करते वो जेलों में पड़े हैं, वो चैनल चल नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैट्रनाइज कर रहे हैं जिस मीडिया को। वो इस वक्त ईरान के इन लीडरों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। आप ज़रा खोल के देखें इंडियन चैनल्स को, ये चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, और इंडिया में भी उसको कामयाबियाँ शायद हो जाए नरेंद्र मोदी, लेकिन बहुत सारी जगह पे अभी जो इब्तदाई रिजल्ट आ रहे हैं उसमें दोबारा कांग्रेस या दूसरी पार्टियां वो उभरती हुई नज़र आती हैं। तो इसलिए हमें फिर भी उसकी इस मुनाफिकाना रवैये के बावजूद अपना सर ऊपर निकालना है। हम अपने आप को नीचे सर झुका के ज़मीन के अंदर धंस जाएंगे। हमारी इकानमी जो है, हमें डॉलर से निकलना पड़ेगा, इसके डॉलर की गुलामी छोड़नी पड़ेगी, फिर आपका ये गवादर भी चलेगा, फिर आपका दुनिया के अंदर आपकी कोई इज़्ज़त भी होगी, मकाम भी होगा। IMF कुछ भी नहीं कर सकता अगर वो हमें, चूँकि फिर पैसे चाहिए होते हैं। पैसे चाहिए किस लिए होते हैं? दुबई के अंदर हम अपने जायदादें बनाने के लिए, अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, हर जगह पे पाकिस्तान। अभी ये कल को बता रहे थे कि जो हमारा जो लंदन के अंदर तीसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान है, जिनकी वहाँ पे जायदादें हैं। किन की जायदादें हैं? चलो जो वहाँ रहते हैं उनकी हों, वो तो समझ आती हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ के जो सियासतदान हैं, जर्नैल हैं, उन्होंने पूरे के पूरा वो इलाके के इलाके ख़रीद लिए हैं। आप अंदाज़ा करें ना। अब इस तरीके से एजमेर रोड के ऊपर सबसे बड़ा रोड है, दूर तक बिजनेस भी है, रिहाइश भी इन तमाम की हैं। वो पहले वहाँ पे खरीदते थे अरब जायदादों को, अब वो अरब जो हैं बेच रहे हैं पाकिस्तानियों को।
وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پاکستانیوں کے پاس، وہ یہاں کا پیسہ ہے. اس کو روکیں گے اور اس پیسے کو واپسی لے آنے کا کوئی نظام بنائیں گے تو پھر ہی ہم ترقی کر سکیں گے. یہ تو اس کو نظام میں یہ تعاون نہیں کریں گے. یہ تو پیسے ہمارے کھا رہے ہیں. بجلی 53-54 روپے ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں. یہ 100 روپے تک چلی جائے تو پیسے جاتے کس کے پاس ہیں؟ منشا کے پاس جاتے ہیں، میاں نواز شریف کے بیٹوں کے پاس بھی جاتے ہیں، زرداری صاحب کے پاس جاتے ہیں. یہ ساری جو آپ کی کمپنیز ہیں جو ہمیں روز ہم نے ایسے برے طریقے سے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ وہ اب ہمارا خون چوس رہے ہیں، ہماری ہڈیاں بھی چوس رہے ہیں. اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں. لیکن پیچھے جب دیکھیں گے ان کمپنیوں کو کھول کے تو اس کے اندر جنرل بھی ہوں گے مالک، یا سیاستدان بڑے 3-4 گھر جو ہیں وہ ہوں گے، یا یہ جیسے ملتان کے ہیں بزنس مین دوسرے تیسرے پیچھے ان کے پھر وہی ہیں ہمارے. اس کو جب ہم روک دیں گے، ڈالر کا رخ موڑ دیں گے، اپنے پیسے کے ساتھ چلیں گے، انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. ابراہیم رئیسی کو میں ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی روح کے لیے دعا خیر مانگتا ہوں. خدا حافظ.